कि मछलियों का विकास का सबसे बढ़िया सीजन गर्मी का आ चुका है। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। मौसम जो है आपका पूरा साथ देगा। जो भी ठंडी पड़ रही थी, रात में पड़ रही थी, अब लगभग वो भी खत्म है, समापन की ओर है। दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, तालाब का पानी भी गर्म हो जाता है। और आप जब तालाब पर कुछ समय बिताएंगे, सुबह में या दोपहर में या शाम में, तो ठंडी के मुकाबले अभी आपको मछलियों का हलचल काफ़ी तेज़ी से दिखाई देगा। मछलियाँ जो हैं भोजन खाने के लिए तालाब में हलचल करती है। ग्रास कार्प आपको दिखेंगे खड़ को नोचते हुए, कतला देखेंगे ऊपर में मुंह खोलकर सांस लेते हुए, पानी गलफड़े से अंदर लेते हुए। पंगेसियस काफ़ी एक्टिव हो जाता है। हर एक मछली जो है वो एक्टिव हो जाता है। बस हमें अब क्या करना है, 5 पॉइंट आपको हम बताएंगे। सबसे पहले, जैसे ही ठंडी का सीज़न जो 3 महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीना 4 महीना जो ठंडी पड़ी है कड़ाके की, इसमें तालाब के अंदर जो है पानी में और तालाब के नीचे मिट्टी में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि मछलियों के लिए जो प्राकृतिक आहार अक्टूबर तक, नवंबर तक बनते रहता है, वो बनना बंद हो जाता है। तो तालाब में नेचुरल फूड को डेवलप करना और जो भी हार्मफुल चीज़ है, नुकसानदायक चीज़ें जो हो जाती है जनवरी में, फरवरी में, जिसके कारण तालाब में रोग लगता है, फिर से तालाब को नया करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए चूने का प्रयोग, नमक का प्रयोग, प्रोबायोटिक का प्रयोग, गुड़ का प्रयोग या फिर सैनिटाइज़र का प्रयोग आप कर सकते हैं। सैनिटाइज़र कौन सा? तो एक बीकेसी करके आता है, जिसको डलवा दीजिएगा मछली पालन में मार्च के महीने में, तो पूरा साल आपका तालाब जो है एकदम फ्रेश रहेगा। जो भी हार्मफुल नुकसानदायक चीज़ें हैं, नुकसानदायक गैसेज हैं जो तालाब में बनी होगी ठंडी में, वो खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हार्मफुल गैसेस दूर हो जाएगा, नुकसानदायक गैस दूर हो जाएगा तालाब के अंदर से, उसके बाद पीएच भी मेंटेन होगा, अमोनिया भी खत्म होगा, नाइट्रेट नाइट्राइट भी खत्म होगा और मछलियों के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा कि जब अब हम भोजन बनाएंगे तालाब के अंदर, तो वो बहुत सुंदर भोजन और टिकाऊ भोजन बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है? 2 तरीका है। फर्मेंटेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत सस्ता माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बनाते हैं। गाय का गोबर, सरसों की खली ड्रम में जो हम सराते हैं ईस्ट और मिनरल के माध्यम से, वो करना है। दूसरा है, देखिए फर्मेंटेशन को कभी भी भोजन आप नहीं समझिए कि मछलियों का भोजन है। ये मछलियों का भोजन तैयार करता है। ऐसा नहीं कि बस फर्मेंटेशन हम करके और सो जाएं तो हमारी मछलियों का विकास होते रहेगा। ये तो अलग चीज़ है, ये तो नेचुरल फूड है। बाहरी भोजन, बनावटी भोजन हमें क्या देना है? अगर नेचुरल फीड की हम बात करें बाहर से, तो सरसों की खली आप दे सकते हैं, उसमें अंडा मिला करके, अंडा उबाल उबाल कर आप दे सकते हैं, रोहू कतला हो या फिर कोई भी मछली हो उसमें। तो ये काम आप करेंगे, फर्मेंटेशन अब चालू कर देना है। अब ऐसा नहीं कि तालाब की हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए नए सीजन के लिए और जाकर फर्मेंटेशन कर दिए, तो आपके तालाब में और भी ज़्यादा गैस बन जाएगा। तो फर्मेंटेशन करने से पहले, किसी भी खाद का प्रयोग करने से पहले या मछलियों के लिए सरसों की खली ही तालाब में डालने से पहले 1 लीटर प्रति एकड़ के दर से सैनिटाइज़र यानी बीकेसी क्लीनर या सैनिटाइज़र का प्रयोग आप करिए। उसके बाद ही आप उसमें मछलियों के लिए फीड डालिए या फर्मेंटेशन करिए। तीसरा पॉइंट है, जो फीड आप देंगे, जो भोजन आप देंगे, उसकी शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं? भोजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप भोजन में हाइपर ग्रोथ पाउडर मिला सकते हैं। जैसे अगर पंगेसियस मछली है, उसको दाना आप देना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग पंगास का बच्चा अपने तालाब में डालेंगे या रोहू कतला का बच्चा अपने तालाब में डाल रहे हैं, तो वो हाइपर ग्रोथ पाउडर को सरसों की खली में मिला करके या फिर जब फर्मेंटेशन करते हैं उस समय देंगे। प्रतिदिन किसी भी मछली को आपको प्रतिदिन 2 से 3 टाइम भोजन करवाना चाहिए। किसानों से बात करने का मौका मिलता है तो हमें जानकर ये बहुत आश्चर्य होता है कि वो बोलते हैं कि हम महीना में मात्र 2 बार ही तालाब में भोजन डलवाते हैं, वो भी क्या? तो गाय का गोबर।
तो ऐसे लोगों का कभी भी मछली पालन में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको मछली पालन में प्रॉफिट चाहिए, कमर्शियल उत्पादन चाहिए, बम्पर उत्पादन चाहिए, तो आपको जैसे हम बताते हैं वैसे करिए। अब हमारा लोग वीडियो देखते हैं, हम बताते हैं कि हम 3 महीना 4 महीना में कतला को 1 किलो कर लेते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप भी करिएगा, फर्मेंटेशन करिएगा रेगुलर, हाइपर ग्रोथ का प्रयोग करिएगा, हाइपर ग्रोथ दवा का, प्लैंकटन पाउडर का। मछली पालन में अगर आप प्यासी मछली पालते हैं तो प्रति मछली 2 रुपया दवा में खर्च करना है। अगर आप रोहू कतला आईएमसी का फार्मिंग करते हैं, प्रति मछली 5 रुपया आपको दवा में पूरे कल्चर के दौरान करना है, तभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। चौथा पॉइंट, जिन लोगों का नर्सरी नहीं बना है, नर्सरी तुरंत बनवाइए। नर्सरी में 100 ग्राम करिए, बच्चा को 50 ग्राम करिए, फिर प्रति एकड़ 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में आईएमसी सीड स्टॉक करिए। अगर पंगेसियस का सीड स्टॉक कर रहे हैं, 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में प्रति एकड़ के दर से आप पंगेसियस का सीड स्टॉक करिए। रूपचंदा 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में प्रति एकड़ के दर से स्टॉक करिए। और कोशिश करिए कि मछलियों का मिक्स कल्चर हम करें। मिश्रित मछली पालन जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेयर बाय लेयर मछलियों का भोजन तालाब में बनता है। कहीं भी एक मछली का अलग अलग भोजन नहीं है। जैसे 3 लेयर में 3 मछली है तो उन तीनों का अपना अपना लेयर बाय लेयर भोजन बटा हुआ है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है, जैसे ही ठंडी खत्म हुआ है आप एक बार जाल चलवा लीजिए। जाल चलवाइएगा, जो अनवांटेड छोटी छोटी मछलियां हैं आपके तालाब में, जिसको निकाल देना बहुत ज़रूरी है, या जलीय पौधे हैं, या तालाब में कचरा है, या कुछ भी है, उसको आप निकलवा दीजिए, हटवा दीजिए। तालाब को समझिए कि फिर से मछली के लिए उत्पादन योग्य बनाना। जैसे मान लीजिए आप पिछले साल जो खेत में जो बीज रोपे थे उसका पौधा हुआ, उसकी फसल कट गई, फिर आप उसी खेत में बीज नहीं छींट देते हैं, उसी खेत में बीज नहीं डाल देते हैं। खेत की जमकर तैयारी करते हैं, उसको जुतवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, खाद देते हैं, तब बीज डालते हैं, तब पौधा बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से तालाब में जब दूसरा फसल हमें काटना है, दूसरा फसल जब हमें डालना है, बीज जब डालना है, उससे पहले तालाब की हम ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। मछलियों के वृद्धि में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। बीज सही जगह से मंगवाइए। अभी के टाइम में हम आपको अमूर कार्प का बच्चा दे रहे हैं, स्पॉन दे रहे हैं, 1 इंची दे रहे हैं। ग्रास कार्प का 1/2 इंची दे रहे हैं, स्पॉन दे रहे हैं, 1 इंची दे रहे हैं। बिगहेड का स्पॉन आ गया है, ग्रास का स्पॉन आ गया है, सिल्वर का आ गया है, कॉमन अमूर कुछ समय के बाद रूपचंदा का स्पॉन आ जाएगा। 20 मार्च के आसपास, 20 से 25 मार्च के बीच में रोहू, कतला और मृगल, और इसमें भी हम देंगे जयंती रोहू आप लोगों को, और हाइब्रिड कतला जिसका वृद्धि बहुत फास्ट है, तो वो भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप हमारी बात मानते हैं, तालाब में खर्च करिए। खर्च करने से प्रॉफिट आपको होगा। बीच बीच में क्या करना है, फर्मेंटेशन तो आप करते ही हैं। फर्मेंटेशन 1 महीना में 4 बार, यानी कि 8 ड्रम आपको खाली करना है अपने तालाब में। महीना में 1 बार चूना आपको डलवाना है, महीना में 1 बार नमक आपको डलवाना है। और भोजन चाहे कंपनी का दाना दीजिए, प्रतिदिन 2 टाइम। छोटी मछली है प्रतिदिन 3 टाइम, बड़ी मछली है प्रतिदिन दिन में 2 टाइम। ग्रास कार्प वगैरह है तो उसके लिए हरा चारा, इन सभी का व्यवस्था आप करिए। खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटिए। पंगेसियस पालते हैं तो 2 रुपया प्रति मछली दवा में खर्च करना है। आईएमसी करते हैं तो प्रति मछली 5 से 6 रुपया दवा में खर्च करना है। किसी भी प्रकार का मछली का बीज आपको चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। पंगेसियस मछली का बच्चा चाहिए, जासर का जाने वाला है बच्चा कई जगह, आप मंगवा सकते हैं इसी नंबर पर कॉल करके।